मित्रों, ध्यान अक्रिया है। अगर आप अक्रिया में रहने की कला सीख लो तो आपको ध्यान हो जाएगा। तो अक्रिया में कैसे रहें, इसको समझना चाहिए, करना नहीं चाहिए, क्योंकि करोगे तो क्रिया हो जाएगा। इसमें समझ ही काफ़ी होगा, क्योंकि इसमें करने की बात नहीं हो रही। जहाँ करने की बात हो वहाँ समय लगेगा, आपको प्रयास करना होगा, और कितना आप प्रयास करते हैं उतना बड़ा आपको फल मिलेगा। कम करते हैं तो कम मिलेगा। तो ये हिसाब किताब लागू होगा। जहाँ करने की दुनिया होगी वहाँ बिजनेस हो जाएगा, राजनीति हो जाएगी। मगर आपको बोल रहे हैं ऋषि मुनि और संतगण कि ध्यान अक्रिया है, तो फिर करने की बात इसमें बची नहीं। करने की बात नहीं बची तो राजनीति इसमें नहीं आएगी, गणित इसमें नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ करना चाहिए, वो आपको बाद में जाकर ये मिलेगा। नहीं, आपको मिला ही हुआ है और आपको अक्रिया होना है, और जो मिला ही हुआ है उसको अनुभव हो जाएगा। तो अक्रिया क्या है, इसको समझना चाहिए। अक्रिया का अर्थ है कि आप कुछ भी नहीं करना है ना। इसमें कुछ भी मत करो ये कहा, आपको ये नहीं कहा कि आप कुछ करो। आपको अगर बोल दिया कि आप ये करो तो फिर बात दिक्कत होगी, क्योंकि करना पड़ेगा, आपको मेहनत परिश्रम करना होगा और ज़्यादा करना होगा। तो ये मुश्किल की बात है। तो आपके लिए ये उपलब्ध नहीं होगा आपको करने की बात से, क्योंकि करना कितना कर सकते हैं आप, तो हमारे हाथ में नहीं है। मगर बोला गया कि करना नहीं है, और कुछ भी मत करो आपको किसी ने बोला तो वो तो सबसे सरल बात हो गई ना संसार में, नहीं? कुछ करो बोला तो वो मुश्किल होगी, करना होगा, और ठीक से नहीं किए तो नहीं होगा। अच्छे से कैसे किया जाए तो उसको सीखना होगा। मगर आपको किसी ने बोला कि कुछ मत करो, तो ये बात तो सबसे सरल ही हो गई। जैसे आपको किसी ने बोला कि चलो दौड़ लगाओ, तो आपको उठना होगा, एक्शन करना होगा, चलना होगा। आप थकेंगे भी और बल लगाना पड़ेगा, ये सब होगा। मगर आपको किसी ने बोला आप रुको, आप जहाँ पर बैठे हो वहीं पर बैठे ही रहो, तो इसमें न एक्शन करना होगा कुछ, न बल लगाना होगा। इसलिए इसमें न समय भी नहीं लगेगा। जो भी मिल सकता है आपको अभी अभी ही मिल सकता है, क्योंकि समय समाप्त हो गए ना। समय एक्शन पे होता है। आप यहाँ से वहाँ तक चलते हो तो आपको समय लगेगा यहाँ से वहाँ तक चलने के लिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट ऐसा समय लगेगा। मगर आप वहाँ बैठे हो तो बैठने के लिए कुछ समय नहीं लगेगा, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप बैठे ही हो। तो इतनी सरल सी बात है, मगर हमको ये बात जचती नहीं, हम इसको समझते नहीं है। इसकी कला में उतर नहीं सकते अक्रिया की। इसका कारण ये है कि हमारी आदत करने की है। हमने अभी तक जो कुछ भी पाया वो करने के कारण पाया, बैठने के कारण नहीं पाया। आपको खाना खाना हो तो भी आपको कुछ करना होगा, है ना। आपको भोजन हाथ से उठा के मुंह तक लाना होगा और उसको चबाना होगा, तो ये सब एक्शन हो जाएगा। तो आपको बोला किसी ने कि आप मत खाओ, आप ऐसे ही बैठे रहो कुछ क्षण, तो आपको चबाना भी नहीं पड़ेगा, हाथ को उठाना भी नहीं पड़ेगा। तो जो भी हम पाते हैं
वो करने से पाते हैं। इसलिए हमको ये बात जचती नहीं। हमको ये लगता ही रहता है भीतर अचेतन में कि कुछ न कुछ करना होगा, मेरे से कुछ न कुछ भूल हुई है तो उस भूल को सुधारना होगा, और उसको सुधारने के लिए समय लगेगा और ये अभ्यास करना होगा। तो हम इस तरह सोचते हैं। जैसे कोई गरीब है, वो अपने को इस तरह सोचेगा कि वो गरीब क्यों है, वो इसी तरह गरीब है, इसी कारण गरीब है कि उसने कुछ पैसा कमाने के लिए एक्शन नहीं किया, कुछ काम नहीं किया, कुछ बिजनेस नहीं किया, कुछ नौकरी नहीं किया, कुछ कृषि बाड़ी इत्यादि कुछ भी नहीं किया, इसलिए वो गरीब है। तो उसको पता है ना करने के कारण वो गरीब है, तो वो करने पर उसका विश्वास होगा। और जो भी हम पाते हैं संसार में वो सभी कुछ करने से ही मिलता है, मगर परमात्मा करने से नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो मिला ही हुआ है। जो चीज़ मिली ही हुई हो उसको पाने के लिए करना नहीं होगा। वो गरीब है, उसको 1 लाख रुपया पाने के लिए कुछ एक्शन करना होगा, मगर जिसके पास 1 लाख है और 1 लाख ही उसको चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो फिर अब उसको कोई एक्शन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास है ही, उपलब्ध ही है ना। तो परमात्मा का अर्थ होता है जो सदा से है, उपस्थित है, होने का उसका अपना एक ढंग है, वो विस्तारित है, वो विराट है, और ये खो नहीं गया। अगर ये खो गया होता रास्ते पर कहीं आप चलते वक्त, तो आपको फिर एक्शन करना होगा, आपको लौटना होगा और देखना होगा रास्ते पे कहाँ पर खोया था, है ना, ढूंढना होगा, रोशनी से देखना होगा, तो वो कृत्य आपको करना होगा। मगर परमात्मा आपने खोया नहीं, परमात्मा को हम खो नहीं सकते। हम और सब चीज़ को खो सकते हैं, हम शरीर तक को खो सकते हैं, खोते हैं जब हम मरते हैं तो शरीर को भी खोते हैं। शरीर के अंदर डाली हुई हर चीज़ हम खोते रहते हैं। हम भोजन ग्रहण करते हैं, बाद में उसको खो देते हैं। तो परमात्मा हम खो नहीं सकते, क्योंकि वो हम है ना। हम अपने को खो नहीं सकते, हम दूसरे को खो सकते, हम अपने को कैसे खो सकते, और कौन उसको खोएगा? वो खुद ही है। तो परमात्मा खोने वाली चीज़ नहीं है ना, वो होने वाली चीज़ है। मगर हम क्रिया में व्यस्त हैं, एक्शन में व्यस्त हैं, इसीलिए हमको पता नहीं, उसका अनुभव हमको होता नहीं। अगर हम कुछ ना करते, रुकते थोड़ी देर ही क्यों नहीं, 1-2 घंटे के लिए, आप जिसे ध्यान कहते हैं ना, वो ध्यान क्या है? वो रुकना है। वो आप बैठ जाओ कहीं पर और रुक जाओ, चलना बंद करो। पहली बात, भौतिक रूप से चलना बंद करो। ये तो सिंपल बात है। आप कहीं कुर्सी पर बैठ जाओ तो चलना बंद हो गया, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा। तो सभी चीज़ें बंद होती जाएगी। फिर आप बैठे हो, फिर आपके मन में विचार चलेंगे। पहले पैर चल रहे थे चलते वक्त, आप बैठे हो तो अब पैर तो नहीं चल रहे मगर विचार चल रहे हैं। और विचार को भी बंद कर देना है। जैसे चलना बंद किया, ऐसे विचार को भी हम बंद कर सकते हैं, क्योंकि विचार भी एक्शन है। इसको समझनी है बात। हमको लगता नहीं कि विचार एक्शन होता है, या विचार उठने में हमारा कुछ कार्य होता है, कृत्य होता है, या हम विचार करने में सहभागी हो रहे हैं, हम ही वो विचार कर रहे हैं, हम उसके लिए कुछ एक्शन कर रहे हैं। हमको ये लगता नहीं। हमको ये लगता है कि विचार अपने आप चल रहे हैं और मैं कुछ कर नहीं पा रहा, ना बंद कर सकता हूँ इसको, और ना इसको मैं चालू कर सकता हूँ। क्योंकि अगर चालू कर सकता है तो अच्छा विचार चला देता,
है ना। तो क्या दिक्कत है, अगर आप विचार को चालू कर सकते हो तो आप अच्छे अच्छे विचारों को ला सकते हो और मज़े ले सकते हो, है ना, और रोक भी नहीं सकते। तो हमको ये लगता है कि अपने आप हो रहा होता है, मगर इसकी गहराई में देखें आप, यहाँ पर भी एक्शन ही हो रहा होता है। यहाँ पर भी आप कुछ कर रहे होते हो तभी विचार चलता है। आप कुछ मत करो तो विचार भी नहीं चलेगा, है ना। आप देखें कि विचार चलने के लिए आप क्या कार्य करते हो, उस कार्य को आप पकड़े, वो सूक्ष्म बात है। इसको जाना कि विचार इसलिए चल रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, तो आप जो ये कर रहे हो वो करना बंद कर दोगे तो विचार भी चलना बंद हो जाएगा। तो विचार को बंद करने में हम कितना असमर्थ हैं, हम कर नहीं सकते, मगर ये बात समझ ली तो विचार चलना बंद हो जाएगा। अगर हमने देखा कि विचार चलने में हम क्या कर रहे होते हैं, है ना, वो बात पकड़नी है। मगर मैंने बोला हमको लगता नहीं कि विचार चलाने में हम कुछ एक्शन कर रहे होते हैं। हमको लगता है कि विचार अपने आप चल रहे हैं और मैं रोक रहा हूँ इसको, और रोक सकता हूँ, ये बात हम समझते हैं, ध्यान अगर करते हैं तो विचार चलते वक्त हम क्या कर रहे होते हैं, इसको आप ऐसे समझ ले। जैसे कोई एक आदमी एक किताब लिख रहा है, एक निबंध लिख रहा है, एस्से लिख रहा है, और वो क्या कर रहा है, निबंध लिखने पर पहले कुछ एक बात उसके मन में आई, कोई थॉट आया, और उस थॉट को वो टॉपिक बना देगा और उस टॉपिक पर वो थिंकिंग करेगा। फिर उस टॉपिक को बहुत आयामों से वो व्याख्या करके उसको जस्टिफाई करेगा, तो उसको थिंकिंग बोलते हैं। थॉट और थिंकिंग यही फ़र्क है। थॉट यानी टॉपिक, और थिंकिंग माने उस टॉपिक पर चिंतन मनन करना। एक ही थिंकिंग आया तो वो थॉट है, अनेक थॉट आए तो वो थिंकिंग है। तो निबंध लिखने वाला वो तो साफ दिखाई ही पड़ेगा, तो वहाँ पर एक्शन चल रहा है, मगर हमको पता नहीं कि वो लिख रहा है, वो लिखने से पहले मन में सोच रहा है, थिंकिंग चल रहा है। तो क्या लिखूँ, ये वो सोच के लिख रहा है। तो उसके मन में जो सोचना है वो भी एक कृत्य है। वो कृत्य नहीं होता तो बाहर लिखने का कृत्य भी नहीं होता। तो मूल कृत्य तो उसको मन में चल रहा होता है, और वो थिंकिंग के लिए प्रयास करना होता है ना, भीतर अच्छा थिंकिंग लेकर आना है, अच्छी बात समझना है, उसको जस्टिफाई करने के लिए तो बड़ा प्रयास होगा, भीतर मानसिक रूप में कृत्य होगा। तो ऐसे ही हमारे मन में लगातार थॉट और थिंकिंग का खेल चलता रहता है, चाहे हम निबंध लिखें चाहे ना लिखें, चाहे इसको बताए किसी को चाहे ना बताए, हो रहा क्या होता है, हमारे मन में क्या हो रहा होता है। एक कोई थॉट आता है पहले, और उस थॉट पर हम थिंकिंग कर रहे होते हैं, और थोड़ी देर बाद जब उसका थिंकिंग प्रोसेस समाप्त होगा फिर दूसरा थॉट आएगा, फिर उसके बारे में हम थिंकिंग करेंगे, है ना। पहले आपको एक थॉट आएगा टॉपिक की तरह, जैसे कि परिवार आ गया, तो फिर आप उस पर आप चिंतन करेंगे, थिंकिंग करेंगे। तो फिर बेटा बेटी आ जाएंगे आपका, और पति पत्नी आएंगे, माँ बाप आएंगे, तो कर्तव्य आएगा, और बेटे ने ये क्या किया ऐसा आएगा, और ऐसा करूँगा मैं बेटे को ये आ जाएगा, और ये पत्नी को कहूँगा ये बात भी आएगी। सारी प्लानिंग योजना सब आएंगे। तो वो पहले एक फैमिली ये टॉपिक के रूप में एक थॉट आया था, और उसके बारे में हम सोचते रहे, मगर एक सीमा आएगा उसका भी, हम सोच के थक जाएंगे,
और फिर दूसरा टॉपिक आएगा, उसका है फ्रेंड, तो ये टॉपिक आएगा। तो फिर आप उस पर थिंकिंग करने लगोगे कि ये राम श्याम, ये सीता रीता, और उसके साथ मैंने ये किया था, उसके साथ ये किया था, और ऐसे हम मिले थे, और बाद में हम मिलेंगे तो ऐसा करेंगे, और हो सके तो आप फ़ोन भी कर लेंगे वहाँ पर, है ना। तो ये टॉपिक चलेगा, और ये भी समाप्त हो जाएगा। फिर ये भी कितनी देर चलेगा, आप थक जाएंगे। जीवन विराट नहीं ना, विराट है, जीवन भी विराट है, हमारा भी बहुत करना है, हम रुक भी नहीं सकते इस एक ही जगह, बहुत जिम्मेवारी है हमारे पास। तो ऐसे थॉट यानी टॉपिक चेंज होते रहेंगे। ऐसे ही एक टॉपिक आएगा लव सेक्स, तो लव टॉपिक आएगा तो फिर सेक्स तक बात चलेगी। आप सोचेंगे किन किन के साथ आपने सेक्स किए थे, आप सोचेंगे किन किन को आपने प्रेम का प्रस्ताव किया था, तो कैसे आपने किया था, कहाँ आप मिले थे, उसके बाद क्या हुआ था, और ऐसे ऐसे रोमांटिक पल क्या क्या हैं, तो ये आप सोचेंगे फिर। तो ये ऐसे है हमारे मन में ऐसे चल रहा होता है, बहुत सारे ऐसे कंटिन्यूअस एक ऐसे चलता है, और छोटा छोटा ऐसे। और जो आदमी जितना सोचने में समर्थ होगा उसका उतना अच्छा इससे बनेगा, है ना। जो मानसिक रूप से स्वस्थ विचार और तर्क नहीं कर पाएंगे तो उनका जो ऐसे है वो एकदम विकृत विसंखलित ढंग का होगा, मगर सभी के पाठ होंगे ये। तो कैसे एक्शन हुआ, एक्शन क्या हुआ, हमने क्या किया थिंकिंग होने में, हमने एक थॉट उसको दे दिया, मन को कोई टॉपिक दे दिया हमने, और मन उस पर लगेगा फिर। तो वो टॉपिक देने में हमने कुछ किया है, हमने चॉइस करके उसको एक टॉपिक दिया है ना। एक टॉपिक का लिखना वो एक एक्शन है, वो चॉइस है ना, एक है ना। आपने बहुत सारे जीवन में टॉपिक है, तो उस टॉपिक में से एक टॉपिक लव, ये चॉइस कर लिया और मन को दे दिया कि भाई तू इसमें थिंकिंग कर ले और मजे ले। पहले तूने कैसा कैसा लव किया था, बाद में क्या क्या हो सकता है ना। मगर वो टॉपिक जो लव जब हमने दिए थे वो चॉइस हमारी, वो एक्शन है। वो एक्शन कैसे है, क्योंकि लव वाली टॉपिक जो है उससे भिन्न और जितने भी टॉपिकें हैं दुनिया में वो सबको छोड़ के हमने लव को चॉइस किया, तो ये एक्शन हो गया ना। चॉइस करना एक्शन है, हमने दूसरे को छोड़ना पड़ा ना, है दूसरे को छोड़ना पड़ा। लव को एक्सेप्ट करने में हमने लव से भिन्न जो भी हैं सभी को हमने तिरस्कृत किया, उनको हमने छोड़ा और इसको हमने पकड़ा। तो छोड़ना और पकड़ना ये कृत्य है तो ये कृत्य होता है, तभी विचार चलते हैं, ऐसे ही विचार नहीं चलते। आप कहते हैं ना गुरुजी मेरे मन में बहुत विचार चलते हैं, जब ध्यान में करता हूँ तो विचार को कैसे कंट्रोल करें, विचार को कैसे रोकें। भाई समझना है, विचार को खुद को आपने रोकना है, क्योंकि आप विचार चला रहे हो ना, तो हमको आप पूछ रहे हो, जैसे आप चल रहे हो और पूछ रहे हो कि गुरुजी हम कैसे रुकें, नहीं तो रुकना है। प्रश्न पूछोगे कैसे रुकें, तो हम बता देंगे कि भाई चलना बंद कर दे, पैर को रोक दे, है ना। तो ऐसे हम बताएंगे आपको कि टॉपिक देना बंद कर दे मन को, है ना। वो एक्शन करना बंद, आप अक्रिया में बैठ जाए। आप कोई भी टॉपिक चॉइस मत करें, अपने आप जो आएंगे थिंकिंग, तो वो थिंकिंग को आप छोड़ दें, उसके पीछे भी मत जाएं, और आगे से उसको कोई टॉपिक भी ना दे, तो कुछ ना करें। जो विचार अपने आप चलेंगे, पहले आपने एक टॉपिक दिया होगा ना, और ये टॉपिकें भी टॉपिक के अंदर टॉपिक होंगे और परंपरा बनती रहेगी, और
एक विराट ग्रंथ हो जाएगा, है ना। तो इसमें बहुत सारे अनुभव होंगे। तो ये चलेंगे ये, मगर आपको नए टॉपिक इसको नहीं देना है। पहली बात है ना, आपको चॉइस नहीं करना है। चॉइसलेस अवेयरनेस जिसको कृष्णमूर्ति कहते हैं, चॉइसलेस करना है। अक्रिय आप तभी हो पाओगे। चॉइस मत करो तो फिर आपको करना नहीं होगा। जैसे आपको कोई कुछ भी चीज़ चॉइस मत करो। ऐसा न कहो कि जाना है, ऐसा न कहो कि बोलना है, ऐसा मत कहो कि खाना है, ऐसा मत करो कि सेक्स करना है, कुछ भी मत बोलो। तो जहाँ हो वहीं पर बैठे रहो 1 घंटे के लिए, चॉइस मत करो, है ना। तो चॉइस ना करने के कारण आपको अक्रिय मिल जाएगा, और अक्रिया के कारण आपको जो है उससे आपका तादात्म्य हो जाएगा, आपका उससे मिलन हो जाएगा। जो वस्तु है, जो सत्य है ना, तो अक्रिया में उसका अनुभव होगा। तो अक्रिया में आने के लिए करना क्या है? करना बंद कर देना है। और ये सिंपल सी बात है, करना बंद करना या ना करना, इससे सरल और कोई बात हो नहीं सकती। तो समझना है ना, समझ के अपने आप हो जाएगा ना करना। ना करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, है, करने के लिए कुछ करना होगा। ना करने के लिए कुछ करना आवश्यक नहीं होगा। ना करना है ना, उसके लिए क्या करें। तो ऐसे ही विचारों के प्रति भी आप सजग बने, और मन में टॉपिक नहीं देना है, चॉइसलेस कर देना है। वो किसी को छोड़ना और किसी को त्यागना या पकड़ना, ऐसा नहीं करना है। जैसे 1 घंटे में आप ध्यान करते तो वहाँ पर ये करो। आप किसी भी टॉपिक को भी चॉइस मत करो। जीवन खुली किताब है, और कोई एक टॉपिक पकड़ना नहीं है, क्योंकि एक टॉपिक को पकड़ेंगे तो बहुत सारी टॉपिक छूट जाएगी। आपको संपूर्णता का पहचान नहीं होगा, आपको एक ही चीज़ का पहचान होगा, वही एक चीज़ जो आपने टॉपिक छाना है। तो आप सीमित हो जाओगे, है। तो परमात्मा सीमित है नहीं। तो जब ध्यान में आप बैठते हो तो आप अक्रिय होकर बैठना है, और जो विचार चल रहे हैं, थिंकिंग, पहले जो टॉपिक दिया था, तो उसको भी मतलब नहीं करना है, उसको भी मतलब करना छोड़ देना है ना। विचार तो चल रहे हैं, मगर हम उसको मतलब दे रहे हैं। वो 2 काम हो रहे होते हैं। एक वो विचार का चलना हो रहा होता है, एक हम उसको महत्व दे रहे होते हैं। दूसरा कृत्य ये हो रहा होता है। आप वो कृत्य तो बंद कर नहीं पाओगे। अभी विचार चल रहा है, वो कृत्य आप बंद कर नहीं पाओगे। आप अपने भीतर जो चल रहा है उसको बंद तो कर ही पाओगे। जो आप विचारों को संबंधित हो रहे हो, उसको आप महत्व दे रहे हो, तो वो चॉइस आप कर रहे हो ना भीतर, तो वो चॉइस बंद कर देना है। तो विचार अपने आप फिर नहीं आएंगे, क्योंकि आके कोई मतलब है नहीं। आप उसके साथ कुछ नहीं कर रहे हो तो वो आके भी क्या करेगा, है। आप विचार के साथ कुछ करना नहीं चाहते। आप ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि विचार मत चले, हैं। चलना है तो चले, ना चलना है तो ना चले। तो इस तरह आप विचार को ले रहे हो, तो चलना फिर घबरा जाएगा ना वो, क्योंकि आप तो उसे 2 कौड़ी की वैल्यू दे रहे हो, तो मीनिंग नहीं, वो खुद की नज़र में ही वो व्यर्थ हो जाएगा, है ना। विचार खुद की नज़र में व्यर्थ हो जाएगा, तो वो फिर चल नहीं सकता। और आप जब विचार नहीं चलेंगे, अक्रिया में आ जाएंगे, और स्थिर और शांत होकर आप परमात्मा का अनुभव कर पाओगे। मित्रों, इस तरह गाइडेड मेडिटेशन और कारगर होंगे आपके लिए अक्रिया में उतरने के लिए। तो कुछ मेरे पास प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है, वो आप ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे चैट करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।